गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पैपिलियोनेसी फैमिली के बारे में बात करेंगे। पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने पैपिलियोनेसी फैमिली के कायिक लक्षण और पुष्पीय लक्षणों के बारे में बात की थी। आज हम पैपिलियोनेसी फैमिली के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये जो फैमिली है पैपिलियोनेसी फैमिली, इसे मटर कुल भी कहा जाता है, जो कि इसका जो यूज़ है मानवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये फैमिली, इस कुल के जो पौधे हैं उनके जो बीज पत्र हैं उनसे दालें प्राप्त होती हैं। दालों में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दालों के अतिरिक्त अनेक सब्जियां, खाद्य तेल, औषधियाँ, मेडिसिन्स, वेजिटेबल ऑयल्स, वुड, इमारती कास्ट और अनेक मानव उपयोगी वस्तुएं भी इस कुल के पौधों से प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दालों की, पल्सेस की, कि इस कुल के पौधों से कौन कौन सी दालें प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें बिगना मूंगो, उड़द की दाल प्राप्त होती है, जो कि खाने में काम आए, जैसे साइसर एरिनीटम चना। उसके अलावा कैजेनस कजान अरहर की दाल, बिगना रेडिएटा मूंग की दाल, बिगना एंगिक्युलेटा लोबिया, बिगना एकोनिटिफोलियस मोठ, लैंस क्यूलेनेरिस मसूर, फेसियोलस वल्गैरिस राजमा, जो कि खाने के काम में आता है, सब्जी बनाने के काम में आता है। ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन, जो कि प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसकी भी सब्जी बनाई जाती है, दाल के रूप में इसका यूज़ लिया जाता है। लेथायरस सटाइवस या खेसारी दाल, इस दाल को खाने से जो पैरालिसिस होता है, इस खाने से पैरालिसिस हो जाता है तथा इस रोग को लेथारिस्म रोग भी कहा जाता है। तो अधिकांश से जो दालें होती हैं, जो प्रमुख दालें होती हैं, वो विग्ना फोलियस फेसियोलस वंश से, जीनस से प्राप्त होती हैं। और इसमें जो सोयाबीन है वो जो कि ग्लाइसिन मैक्स है, उससे प्रोटीन की मात्रा उसमें सर्वाधिक पाई जाती है, जो कि प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। तो ये सभी जो दालें हैं ये फैबेसी पैपिलियोनेसी कुल के अंदर आती हैं और इनका खाने के रूप में उपयोग में लिया जाता है। वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो इस कुल के अंदर अनेक सब्जियां उगाई जाती हैं, जैसे कि ट्राइगोनेला, फिनम ग्रेकम, मेथी, जो कि हरी सब्जी के रूप में इसका यूज़ लिया जाता है। लैब परप्यूरियस सेम की फली, साइमोप्सिस टेट्रागोनेलोबा गवार की फली, फीसिया फेवा बाकला की जो फली होती है, जो ब्रॉड बीन होती है, ब्रॉड बीन जो होती है उसको भी सब्जी के रूप में बनाया जाता है। उसके अलावा पाइसम सटाइवम जो मटर है, ज़्यादातर घरों में मटर की सब्ज़ी बनाई जाती है। फैसियोलस साइनेंसिस चौले की जो फली है, चवला की जो फली है, वो भी खाने के रूप में, सब्जी के रूप में उसका उपयोग लिया जाता है। उसके अलावा जो फैसियोलस ल्यूनेटस है, छोटा लोबिया, लीमा बीन, उसको भी सब्जी के रूप में उसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फेसिरस वल्गेरिस, जो कि राजमा होता है, फ्रेंच बीन होती है, इसको भी सब्जी बनाने के रूप में काम में लिया जाता है। दाल के रूप में और सब्जी के रूप में भी इसका यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा इस कुल में अनेक ऑयल गिल्डिंग प्लांट्स भी आते हैं, जैसे कि एरेकिस हाइपोजिया। ग्राउंडनट जो होता है, मूंगफली के बीजों में लगभग 45 से 50% तक तेल मिलता है। और ये जो ऑयल होता है जो मूंगफली से मिलता है, उसको खाना पकाने के रूप में, वनस्पति घी के रूप में, साबुन बनाने के रूप में और अन्य कामों में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो इसकी खली होती है, ऑयल केक होता है, उसका यूज़ पशुओं को खिलाने में भी किया जाता है। इसके अलावा जो ग्लाइसिन मैक्स होता है, जो सोयाबीन होता है, उसका तेल भी खाना बनाने के काम में आता है। और इसके अलावा इसका जो ऑयल है होता है, उसको पेंट में, छपाई, कीटनाशी पदार्थों में भी उसका यूज़ लिया जाता है। और इसका जो बीज होता है, इससे तेल निकलने के बाद जो बचा हुआ अवशेष होता है, उसमें 32 से 42% तक प्रोटीन होता है, जो कि जिससे कि सोया बड़ियाँ बनाई जाती हैं। सोया नगेट्स के नाम से सब्जी और अन्य खाद्य के रूप में इसका उपयोग लिया जाता है। सोया बड़ी की सब्जियाँ सामान्यतः सभी घरों में बनाई जाती है, जो कि ग्लाइसिन मैक्स से बनती हैं। पोंगेमिया पिन्नेटा करंज जो होता है, इसके जो बीज होते हैं उनसे जो तेल मिलता है उसका साबुन में और ल्यूब्रिकेशंस में काम में लिया जाता है। इसके अलावा कुछ इसमें कीटनाशी गुण भी देखने को मिलते हैं पोंगेमिया पिन्नेटा से, जो
ऑयल प्राप्त होता है। उसके अलावा इस कुल के जो पादप होते हैं उनका यूज़ फोडर के रूप में, चारे के रूप में भी लिया जाता है। जैसे कि मेडिकागो सटाइवा रिजिका जो होता है, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में रिजके की खेती की जाती है और उसको पशुओं के रूप को खिलाने में उसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मेलिलोटस पार्वीफ्लोरा जो मोरेला होता है उसको भी पशुओं को चारे के रूप में उसका यूज़ लिया जाता है। उसके अलावा जो ट्राइफोलियम रेपेंस होता है और ट्राइफोलियम इनकार्नेटम जो होता है, उसकी अनेक जो प्रजातियां हैं उनको बरसीम से चारा प्राप्त होता है। उसके अलावा बिगना एकोनिटीफोलिया जो है, मोठ जो होती है, जो कि बैलों को खिलाई जाती है, इसका यूज़ भी चारे के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो गवार होती है, गवार से ग्वारगम भी पशु आहार के रूप में प्रयुक्त होता है तथा लोबिया को भी पशु के चारे के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा इस कुल के पौधों से अनेक प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे क्रोटालेरिया जुन्सिया जो होता है, सन की जो बास्ट होती है उसके फ्लोएम रेशों से जाल, रस्सियाँ, बोरियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा ग्रीन खाद के तौर पर भी इसको खेती में काम में लिया जाता है। सेसबानिया सेसवेन जयंती के तने से प्राप्त रेशों से रस्सी बनाई जाती है। उसके अलावा जो सेस्पेनिया बाइस्पाइनोसा जो होता है, ढैंचा जिसको कहते हैं, ढैंचा या हैम्प भी, उससे भी रेशे प्राप्त होते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो कि खाकरा या ढाक जो होता है, पलाश या टेसू की जड़ों से प्राप्त रेशों से खाट की बुनाई की जाती है। जो खाट बनती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाट बनाई जाती है, वो उसका जो रेशा जो होता है वो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा से प्राप्त होता है। उसके अलावा इस कुल के पादपों का यूज़ डाई के रूप में, रंग के रूप में भी किया जाता है। जैसे इंडिगोफेरा टेक्टोरिया जो है, जो नील जो होती है, जो कि इस पौधे की पत्तियों से नील प्राप्त होती है और फूल आने के कुछ समय पहले ही पौधे को काट कर पानी में भिगो देते हैं, जिससे कि पीला घोल बन जाता है और घोल को हिलाने पर ऑक्सीकृत हो जाता है और नीले रंग का अवक्षेप बन जाता है, इससे नील बनती है। जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा होता है, जिससे कि रेशे भी प्राप्त होते हैं। ढाक या टेसू के जो पुष्प होते हैं, दलपुंज, उनके जो दलपुंज होते हैं नारंगी लाल रंग के होते हैं। इनसे नारंगी लाल रंग प्राप्त होता है। पर्णपाती वनों में इस जाने पहचाने वृक्ष को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है तथा इसे प्राप्त होने वाली जो गोंद के कारण से बैंगल कीनो पादप भी कहते हैं। इसके अलावा जो एस्ट्रेगैलस गमीफर जो होता है, गम ट्रैकेंथ जो होता है, जो उससे गोंद प्राप्त होती है और इसका यूज़ मिठाई बनाने में और सौंदर्य कॉस्मेटिक्स के उद्योग में भी इसका यूज़ लिया जाता है। टेरोकार्पस सेंटेलिनस जो होता है, लाल चंदन या रक्त चंदन, इस वृक्ष की जो कास्ट होती है, जो अंत्य कास्ट होती है, हार्टवुड होती है, उससे लाल रंग प्राप्त होता है, उसका डाई के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा इस कुल के पादपों से इमारती लकड़ियाँ भी प्राप्त होती है, टिम्बर प्राप्त होती है, जैसे शीशम इसका अच्छा एग्जाम्पल है, डलवर्जिया सीसो, इसकी जो लकड़ी होती है वो काफ़ी महंगी होती है, उससे घरों में फर्नीचर बनाए जाते हैं। इसके अलावा इंडियन रोज़वुड, काली शीशम, इसका यूज़ भी इसकी कास्ट का यूज़ भी किया जाता है। उसके अतिरिक्त जो लाल चंदन होता है, रक्त चंदन होता है, उसकी कास्ट का भी उपयोग किया जाता है फर्नीचर बनाने में, घर के अनेक उपयोगी सामान को बनाने में उसका यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा अफ्रीकन ब्लैकवुड, तो इन सभी पादपों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि ग्लाइसेराइजा ग्लेब्रा मुलेठी जो होता है, उसका जो सैपवुड होती है, जो मृदु कास्ट होती है, जो उसका जो यूज़ होता है मुलेठी का, लिकोरिस नामक औषधि प्राप्त होती है और उससे गले की खराश व खांसी के उपचार में उसका यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा जो एब्रस प्राकाटोरियम जो होता है, चिरमू या गूंजा या रत्ती जिसे कहा जाता है, इसकी जो बल्लरी की जो पत्तियों से बनाई गई मरहम ल्यूकोडर्मा का उपचार में प्रभावी औषधि है। इसके अलावा जो टेरोकार्पस मार्सोपियम जो है या बीजा साल है, इसकी जो लकड़ी होती है उसको 10 से 12 घंटे पानी में डाल देते हैं, और ये जो पानी होता है इसको पीने से मधुमेह लोग में लाभ होता है, डायबिटीज़ में इसका लाभ होता है।
डॉलिकॉस बाइफ्लोरस जो होता है, कुल्थी जो होती है, इसके बीजों का जो जो क्वाथ होता है उसे ल्यूकोरिया रोग में भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो ये सभी मेडिसिन्स भी इस कुल के पादपों से प्राप्त होती है। इसके अलावा अनेक ऑर्नामेंटल प्लांट्स और इंसेक्टिसाइड्स भी इस कुल के पादपों का यूज़ ऑर्नामेंटल प्लांट्स में और इंसेक्टिसाइड्स में भी किया जाता है। उनका भी आर्थिक महत्व है। जैसे लिथारिस ओडोरेटस जो होता है उसको, जो स्वीट पी होता है उसको ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लगाया जाता है। एरिथ्रिना इंडिका जो परिजात होता है उसको पादप, उसको उद्यानों में, घरों में सजावटी पौधे के रूप में उसका यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा सेसबेनिया ग्रैंडी जो फ्लोरा है, अगस्त्य है, उसका भी सजावटी पौधे के रूप में उसको लगाया जाता है। इसके अलावा डेस्मोरियम गायरेंस जो होता है, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट इसको कहा जाता है, उसको भी सजावटी पौधे के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में उद्यानों में, घरों में आदि जगह पर लगाया जाता है। कुछ इंसेक्टिसाइड कीटनाशी के रूप में भी कुछ पादपों का उपयोग आता है। जैसे डेरिस पिन्नेटा जो है और डेरिस इलिप्टिका की जो जड़ें होती हैं उनको कृमिनाशी के रूप में यूज़ लिया जाता है। और इसके अलावा टेफ्रोसिया बोगेलाई जो है उसका नामक पौधे से रोटेन टोन नामक कीटनाशी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस फैमिली में पैपिलिनेसी फैमिली के जो सदस्य हैं उनका बहुत अधिक आर्थिक महत्व है और उसके बारे में हमने सारे इसके जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात कर लिए।